दीदी जी। ओम ओम शांति सभी आ, को। ओम शांति। ओम आपका बहुत शांति। बहुत वेलकम। स्वागत है। आपको वेलकम वेलकम वेलकम। करीब करीब बहुत पंद्रह बहुत धन्यवाद। करीब 15 दिन से या उससे ज्यादा दिनों से मेहनत चल रही थी, लेकिन ड्रामा में नूंद इस घड़ी की थी आपसे मिलने की, सबसे मिलाने की। तो बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आज की ये मुलाकात विशेष तो रहेगी, और इस विशेष मुलाकात में हमारे संतोष भाई ने भी संतोषजनक मेहनत भी की है और सक्सेस पाया है। इसलिए नाम संतोष भाई सक्सेना पड़ा हुआ है। संतोष भाई, आप भी दीदी का स्वागत करें। जी, विद्या बहन का बड़ौदा में आपका स्वागत है। इस मीटिंग में आपका स्वागत है। और आज हम समझते हैं कि अनुभवों के रहस्य बहुत से खुलेंगे, अनुभवों के खजाने मिलेंगे, अनुभवों के रहस्य खुलेंगे। और इसके साथ साथ मैं नहीं समझता हूँ कि दीदी के पास इतना ज्यादा खजाना है जो 1 घंटे या 2 घंटे में पूरा हो सके। उनका साकार के साथ भी अनुभव है, फिर अव्यक्त के साथ बाप दादा के साथ का भी अनुभव है, दादियों के साथ का अनुभव है, उनके अपने पर्सनल अनुभव भी है। तो मैं स्वागत करता हूँ दीदी का कि आप हम लोगों को सुना करके और हम लोगों का उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बड़ौदा से मिलना तो ऐसे ही हो गया कि ना ना करके प्यार तुम इसे कर बैठे। क्योंकि मेरे को मम्मा ने बोला था कभी ना नहीं बोलना, पर मजबूरी मेरे को ना बोलना पड़ा। वो लेकिन आपकी मेरी ना नहीं दिल थी। बहुत खाती थी, अंदर में दिल खाती थी। ऐसे हमारे को बड़ौदा के प्यारे प्यारे बाबा के नूरे रतन, दिल तख्त नशीन भाई बहनों ने पहला बारी मुझे याद किया। और आप सबका नाम तो बहुत सुनते थे, बड़ी महिमा सुनते थे, पर दर्शन कैसे करे। लेकिन बाबा ने कहा बच्ची ऐसे नहीं, ड्रामा में है, मिलना होगा। और इतना लॉकडाउन बहुत कड़ाई से था, फिर भी जो मेरी छोटी बहन बाहर गई हुई थी बिहार में, उसके पिताजी रातों रात कार से लेकर के आए। और गवर्नमेंट को भी नहीं बताया कि अगर बताएंगे तो 14 दिन उसको फिर यहाँ के क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, प्रांत चेंज होगा। उस समय बहुत कड़ाई थी, पर हिम्मत किया, बाबा ने मदद किया। और आप सबका जो स्नेह था वो बहन को भी खींच के लाया। आखिर आपसे मुलाकात हो ही गई, जी बड़ी खुशी की बात है। आप सभी ने हमको मौका दिया, परोक्ष रूप में तो नहीं तो चलो नेट से मेरे को बड़ौदा आना ही पड़ा आप सबसे मिलने के लिए। मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी आप सबसे मिल करके हमें भी। अभी। और आप सभी ने अनुभव सुनने के लिए बोला, जानना चाहा। तो मेरा पर्सनल अनुभव तो कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा है। हम लोग गांव के रहने वाले, जिला फैजाबाद है, अयोध्या जहाँ पे राम मंदिर है उसके नजदीक, उसी डिस्ट्रिक्ट में गांव के रहने वाले। तो बहुत पहले तो हमारे पिताजी, कहा जाता था जब रियासत थी अंग्रेजों के जमाने में, भारत में टुकड़े टुकड़े राजाओं की राजाई थी, तो राज्य, हर राज्य का एक मेन होता था संभालने वाला। जैसे आज कहते हैं ना डिस्ट्रिक्ट का हमारा वो होता है, डीएम होता है संभालने वाला, जिला अधिकारी कहलाता है। तो उस समय सारे जिले को संभालने वाला उसको कहते थे कि भाई ये वो है, जिलों के जिलेदार है। ये पोस्ट देते थे राजाएं, और पूरे राज्य में चक्कर लगाने के लिए, व्यवस्था देखने के लिए, और हाथी देते थे। तो हमारे पिताजी जिलेदार थे। जब ये कांग्रेस हुआ, राजाई खत्म हो गई, उसके बाद में हमारे पिताजी ने टीचिंग करना शुरू कर दिया। टीचिंग के बाद भी उनका मन था कि मैं बहुत और कुछ करूं, घर पर रह के तपस्या करूं, बहुत उनका बहुत मन था। तो उसी टाइम फिर हमारे गांव में जगह जगह ये स्कीम निकली कि डाक खाना होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए। हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पोस्ट ऑफिस था। तो पिताजी ने अप्लाई किया, हमारे घर में पोस्ट ऑफिस खुल गया। तो घर पे ही रहना हुआ, हम लोग भी गांव चले गए अपने पैतृक स्थान पर। तो वहां जब रहना शुरू कर दिया
हमारे लौकिक पिताजी पक्के आर्य समाजी ख्यालातों के थे। पूजा पाठ, मूर्ति पूजा ये सब कुछ मानते नहीं थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सभी उपनिषद वो पक्का उनको वही पढ़ते थे, उसी में रमण करते थे। पूरे रूम को लाइब्रेरी बना रखी थी शास्त्रों की। हमारी ग्रैंड मदर भक्ति पूजा करती थी। हम लोग सब छोटे छोटे थे, तो ग्रैंड मदर के साथ जो व्रत करना हो, पूजा करना हो, लगे रहते थे बच्चे। और उसमें भी खास ये रहता था, कोई भक्ति भावना नहीं थी कि आज बहुत अच्छा अच्छा दादी माँ व्रत की चीजें बनाएंगी, तो जो हम लोग व्रत करेंगे वही चीज खाने को मिलेगी। तो इसीलिए हम सब भाई बहन दादी जी के साथ लगे रहते थे। लेकिन चलते चलते वो भी एक दिन आया। मेरी आयु उसी टाइम 16 साल की पूरी हो गई थी, 17 में प्रवेश किया था। तो जैसा कि आज बाबा ने महावाक्य में कहा बालिग, तो बालिग की दहलीज पे पहुंच गए थे। बालक समझ 17 साल में, अभी तो 18 कर दिया है। तो ऐसे धीरे धीरे हमारे लौकिक पिताजी लखनऊ आए। हमारे पिताजी 3 भाई थे, सबसे छोटे वाले लखनऊ में थे। जब आए तो भाई चाचा ने बोला कि देखो भाई जी, आप तो बहुत इतना अध्ययन करते हैं, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन यहाँ जो देवियां आई हुई हैं वो सीधा भगवान से मिलने का रास्ता बताती हैं। चलो आप चल करके देखो, क्या हर्ज है। जब पिताजी गए और जाके देखा, तो उसी टाइम लखनऊ में आदरणीय शांतामणि दादी जी थी। आप सबने देखा है दादी जी का जो चेहरा था, इतना आकर्षण वाला, तेज वाला, बड़ी निर्मलता, बड़ी सौम्यता, वो तो देख करके ही पिताजी आकर्षित हो गए कि ये तो सचमुच की कोई देवी है, ये कोई साधारण नहीं है। क्योंकि संत महात्माओं का भी बहुत संग किया हुआ था, तो कहा नहीं से बड़ा अच्छा वाइब्रेशन आ रहा है। पिताजी ने ज्ञान सुनना शुरू कर दिया। जब पूरा हुआ तो दादी जी ने कहा कि देखो, हमारे यज्ञ से मातेश्वरी सरस्वती जगत अम्बा माँ पधार रही है। वो कानपुर आ रही है और कानपुर से लखनऊ। अगर आप मिलना चाहते हो तो रुक के जाओ, अभी नहीं जाओ गांव में। तो जब दादी के इतना प्रभावित थे, दादी से इतना उनको मिल रहा था, एक अलौकिकता, एक पवित्रता, शांति, तो पिताजी रुक गए। 1 हफ्ते के बाद मतेश्वरी लखनऊ पधारी। सवेरे की क्लास में जैसे हम आप सबसे मिल रहे हैं, तो उसी टाइम बहुत थोड़ी संख्या होती थी, 30-35 की क्लास, और मम्मा करा रही थी। तो क्लास में मम्मा ने बोला कि ये बाबा का जो ज्ञान है, जो बाबा के आधा कल्प के बिछड़े हुए बच्चे हैं, जिन्होंने अपना वर्षा सतयुग का गंवाया है, तो वो राज्य भाग लेने के लिए उनको ये मैसेज कौन देगा। तो जो दे वो जरा हाथ खड़ा करे और वो जन जन को ये संदेश पहुंचाए, बाबा की मददगार बने। तो जो भी भाई बहन बैठे थे, कोई ने कुछ नहीं बोला। पिताजी ने हाथ ऊंचा कर दिया। मम्मा ने बोला अच्छा, जब क्लास पूरी हो तो मेरे से आके मिलना। जैसे क्लास पूरी हुई तो पिताजी संदली के पास मम्मा के आगे आके बैठ गए। मम्मा ने सारा पूछा, तुम्हारा कौन है, कितना है, कितने बाल बच्चे हैं, कितनी जिम्मेदारियां हैं, सब बता दिया। तो मम्मा ने कहा देखो, तुम्हें घर छोड़ के बाहर नहीं निकलना। चैरिटी बिगिंस एट होम। तुम अपने घर को दान करो, बाबा का ज्ञान दान, और तुम्हारे जो बच्चे हैं वह फील्ड में निकलेंगे सेवा करने के लिए, तुम्हें नहीं निकलना। तो बोले मम्मा वो कैसे करें। मम्मा ने शांतामणि दादी को बुलाया। उसी टाइम सिर्फ 2 चित्र थे, कल्प वृक्ष, त्रिमूर्ति के नीचे सृष्टि चक्र, जिसको बाबा गोला कहते थे, गोला झाड़ गोला झाड़। और वो 2 चित्र 3x4 के बड़े बड़े मम्मा ने दिला दिया हमारे लौकिक पिताजी को। और दिलाने के बाद में मुरलियां दिला दी, कहा जाओ
और जा करके अपने बच्चों को, परिवार को ये पूरा बाबा का संदेश सुनाओ। तो चले आए लेकर के। और पहले क्या होता था, हमारे लौकिक पिताजी जब जाते थे शहर में, लखनऊ आए, कानपुर आए, कहाँ भी आए, तो हम सब बच्चों के लिए मिठाइयाँ अच्छी अच्छी ले जाते थे जो गांव में नहीं मिलती थी, और अच्छे अच्छे फल ले जाते थे। वैसे तो हमारे बगीचे में सारे फल थे, लेकिन जैसे एप्पल है ये सब नहीं था, तो ले जाते थे। उसी दिन कुछ भी नहीं ले गए। हम लोग सोचे आज कुछ लाए नहीं है, क्या बात है, आए भी इतने दिन के बाद है। बोले मैं बहुत कुछ लाया हूँ, बहुत कुछ लाया हूँ, आप बैठो अभी सबको बताता हूँ। सभी बैठ गए। इतने दिनों के बाद लौट के आए थे घर, तो सारा बताया, सारा दास्तान सुना दिया। और बोले कि आज शाम से हम ये क्लास लेंगे, जो सुना है वो सुनाएंगे। अभी सोचो, बाबा कहता है कि चटपट हो गया, उधर ज्ञान सुना, इधर आके टीचर बन गए। ठीक है, हमारी माँ से बोले एक रूम घर का खाली कर दो, उसको साफ करो, वहां ही बैठ के ये क्लासेस लेंगे। उसी टाइम पर हमारे यहाँ, हमारे गांव में कोई अब बत्ती नहीं हुआ करती थी, लाइट नहीं थी, लेकिन वो जो देखा हुआ था लाल लाइट जलाना, तो रेड पेपर लेके गए और जो बड़ी लालटेन थी उसको कवर्ड कर दिया, तो लाल लाइट हो गई, अब इसी में योग करो सभी। और उसका पेपर हटा दिया तो व्हाइट लाइट में मुरली सुनाने लगे। हम लोग सब बैठ गए, और ऐसा ही कुदरत कहेंगे, ड्रामा कहेंगे। इतने इंटीरियर गांव में, जहाँ किसको नाम भी नहीं पता ब्रह्मा कुमारी क्या होती है, हमारे गांव के 10-12 लोग ऐसे आ गए जैसे दिया जलते पतंगे आ जाते, और सब आके ज्ञान सुनने लगे। चलता रहा। उसके पश्चात मुरली खत्म हो गई, तो दादी जी ने भी नहीं बोला था कि मेरे से कनेक्शन रखना, मम्मा ने भी नहीं बोला आगे कोई कनेक्शन रखना। अभी मुरली तो खत्म हो गई। तो अपने जो चित्र था झाड़ का, उसके कॉर्नर पे पोखरन हाउस का पता लिखा था। उसी टाइम पांडव भवन नहीं हुआ करता था, पोखरन हाउस नाम था। तो पिताजी ने क्या किया, उस पर पत्र लिख दिया, सारा समाचार लिख दिया कि ऐसे मुझे ज्ञान मिला और हमने यहाँ क्लासेस शुरू किया। तो बाबा हमारी मुरली खत्म हो गई, आगे क्लास कैसे चलाएं, डायरेक्ट बाबा से पूछ रहे हैं। बाबा ने बहुत प्यार से लाल लाल गोल्डन अक्षरों का पत्र लिख के भेजा, और बड़े प्यार से लिखा, जैसे बहुत खुशी में बाबा ने उमंग में ला दिया सब। और मुरली का पैकेट आ गया, बड़े खुश। हम लोग को भी पता नहीं, इतनी खुशी, इतनी खुशी। वो मुरली को देखे, माथे लगाए, दिल से लगाए, चूमे, अरे कोई बहुत बड़ी चीज माउंट आबू से आ गई है, खजाना मिल गया है। तो ऐसे करते करते कुछ समय बीत गया। फिर हमारे गांव वालों ने विरोध, बहुत विरोध किया, जम के विरोध किया। वो इतना विरोध किया कि जो आते थे भाई लोग योग करने, क्लासेस करने, उनको आके खड़े रहे, हाथ में पत्थर लेके उनको मार के पीछे से भाग जाते थे। जब सर्दी का दिन आया तो उनके बिस्तर में बाल्टी पानी गीला कर देते थे, उनकी रजाई, गद्देले सब, कि तुम सो। बहुत टार्चर किया, खाने पीने में, मारपीट करने में। लेकिन उनकी लगन इतनी थी कि वो कभी छोड़ते नहीं थे, क्लास में जरूर आते थे, सब सहन करते थे। और हम लोगों से भी थोड़ा उनका मन दूर हो गया, ये कौन सा ज्ञान फैलाया है, क्यों सबको बर्बाद कर रही है। चलते चलते तो हमारी जो छोटी बहन मेरे से थी, वो ट्रांस में जाने लगी और आके सारा वतन का समाचार सुनाने लगी। अभी पिताजी ने तो देखा था, क्योंकि शांतामणि दादी खुद संदेशी थी, वो ट्रांस में जाती थी, भोग लगा के संदेश सुनाती थी। तो वो जो सुनाती थी वो सही में सच लगता था कि ये ऐसे सही सही बता रही वतन का। तो बाबा का भोग भी लगना शुरू हो गया, जाओ तुम बाबा को भोग लगा के आओ। तो एक दिन वो मैसेज ले आती है भोग में कि ये जो बाबा हैं, जो झाड़ के नीचे हैं कल्प वृक्ष में, तो ये बाबा वतन में जिसको हम भोग लगाते हैं, जो बाबा हमसे बातें करते हैं,
तो इन्होंने कहा है कि आप सब लोग मेरे से कानपुर मिलना चाहो तो आ जाओ, और मैं कानपुर आ रहा हूँ माउंट आबू से। ये तो बात तो ले आई, लेकिन इतना बड़ा कानपुर कहाँ पहुंच जाए, किसके पास पहुंच जाए, कैसे चले जाएं। फिर उसको दूसरे दिन बोला जाओ बाबा से पूछो कि बाबा हम कहाँ जाएं, कोई एड्रेस है, पता है। तो बाबा ने उस छोटी बहन को पूरा पता, लोकेशन इतना बता दिया, दिमाग में फीड हो गया, मेमोरी एकदम अच्छी। फिर उसने आकर के कागज पे लिख करके दिया कि ये वहां पर बाबा आएंगे, ये ठिकाना है, यहीं पे सबको चलना है। अब दूसरे पेपर आता है, हमारा परिवार तो चला आएगा, लेकिन जो इतने 10-12 आ रहे हैं जिनके घर वाले विरोध कर रहे हैं, कट्टर विरोध, तो वो तो इन्हों को आने नहीं देंगे। और वो बैठ के क्लास में रोए कि आप लोग तो बाबा से मिलेंगे, हम कैसे मिलेंगे, हमको जरूर चलना है, कुछ भी हो जाए आप कुछ भी करो। तो बाबा से फिर उस बहन को भेज के पूछा पिताजी ने कि बाबा से बोलो इनका क्या करें। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं, बच्चों को कहो, सब बच्चे आएंगे बाबा से मिलने, कोई जो है वंचित नहीं रहेगा, सब बाबा से मिलेंगे। पर बाबा इतना विरोध हो रहा है, कैसे मिलेंगे। तो बाबा देखो कितना ऊपर से गाइड कर रहा है, जैसे कोई आमने सामने बैठ के कोई गाइड करता है। फिर उसको बाबा ने ट्रांस में बोला कि देखो जो तुम्हारे यहाँ भागवत हो रही ना सप्ताह की, वो इसी दिन पूरी होने वाली है, और शाम को 9 बजे आरती होगी। तो देवी का बड़ा मंदिर था, स्कूल था जहाँ मैं पढ़ी थी, स्कूल में वहां ही भागवत हो रही थी मंदिर। तो शाम को 9 बजे इसकी समाप्ति की आरती होगी, हम लोग तो सोचा भी नहीं कभी। और उस आरती में सारा गांव चला जाएगा, एक भी नहीं रहेगा। तो उसी टाइम पर जितने ग्रुप वाले हो सब निकल लो रात को। हमारे यहाँ से जो बस स्टैंड था वो 3 किलोमीटर दूर, और जो रेलवे स्टेशन था वो 6 किलोमीटर दूर। कैसे निकले बाबा, ये लोग तो जब आएंगे आरती से घर में अपने लोगों को नहीं देखेंगे, तो हमारे पास आएंगे, फिर ये तो स्टैंड और सब चले जाएंगे, वहां पकड़ करेंगे, वहां घमसान करेंगे। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ऐसा है ना, तो तुम बस स्टैंड जाओ और ना रेलवे स्टेशन जाओ, एक तीसरा मैं बताता हूँ, वहां कोई पहुंचेगा नहीं, किसके संकल्प में भी नहीं आएगा। अभी वो था हमारे गांव से 35 किलोमीटर दूर। अब रात को 9 बजे निकलना, कोई साधन नहीं, क्योंकि हमारे पास तो बैलगाड़ी का साधन था, उस गाड़ी को चलाने वाला भी गाड़ीवान हुआ करता था। अगर बैलगाड़ी में आते तो भी पकड़े जाते, तो भी काफी घमसान होता। बाबा ने कहा बच्चे कोई साधन नहीं लो, मेरा आधार बनो, बाबा का आधार ले लो, सब लोग पैदल आ जाओ मिल। अभी सोचो रात को 9 बजे निकलना, जनवरी का महीना, एकदम कड़ाके की ठंड, लाइट कहीं रोड पे नहीं, कहाँ रास्ते में नहीं। तो हम लोग फिर निकल पड़े। बाबा ने कहा कोई हर्जा नहीं, 2-4 भाई साइकिल ले लेवे, उस पे सबके बैग थैले को रख लेवे, और सब पैदल चलो, वो साइकिल पकड़ के पैदल चलेगा, और हाथ में टार्च ले लो। हम लोग निकल पड़े, एक भरोसा। रात को रास्ते में कितने तो जंगल आए, कितने बाघ आए, कितने गांव आए, कोई रोड नहीं, कच्ची कच्ची ऐसे रास्ते, गांव के अंदर से भी तो खेतों से भी, टार्च के सहारे चलते रहे। जिसको कहते ना कि एक लगन, एक भरोसा, निश्चय बुद्धि, केवल निश्चय नहीं, विश्वास नहीं, एक भरोसे चल पड़े, भगवान से मिलना। बाबा आ रहा है, कल्प में बाबा मिलता है, कल्प कल्प। तो रास्ते भर निरसंकल्प, निर्भय, कोई डर नहीं कि रास्ते में हमको इन जंगलों में कोई शेर मिल जाएगा, भेड़िया मिल जाएगा, या इन घास फूस में कोई सांप पैरों के नीचे आ जाएगा, कोई और जानवर बिच्छू मिल जाएंगे। ख्याल में ही नहीं आया किसी के, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। और एक विशेष बात कि जब गांव से लोग निकलते हैं रात को, तो गांव के पहरेदार कुत्ते होते थे, उनको जरा भी किसी के चप्पल की आहट मिल जाए
तो वो भौंकने शुरू करते थे। और जब एक कुत्ता भौंकता तो सारे भौंकते, फिर सारे गांव वाले जग जाते थे कि रात को कुत्ता भौंक रहा, मना चोर आया। फिर सारा गांव इकट्ठा हो जाता था। तो ऐसा ही समझो, जैसे कहते श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के सब पहरेदार सो गए और ताले खुल गए। हम लोगों को 35 किलोमीटर में एक भी कुत्ता नहीं मिला जिसने भूखा हो, सब सो गए। वंडरफुल बात है। और चलते 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 ये डर नहीं कि इतनी घनी बगिया है, अंधेरी रात है, बगिया के भूत तो नहीं आके पकड़ लेंगे। लोग कहते बगिया में भूत होते हैं, कुछ भी, कोई डर नहीं, ना कोई मिला, कोई नहीं मिला। और हम लोग सवेरे पहुंच गए 35 किलोमीटर, पूरी पद यात्रा कर ली। फिर वहां से गाड़ी पकड़ी, जो ट्रेन वो लखनऊ तक की मिली, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन हुआ करती थी, कोई एक्सप्रेस गाड़ियां उस समय नहीं चलती। और उन गाड़ियों में विंडो में कोई खिड़की नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कांच वगैरह खुला होता था। और कोयले का इंजन होता था। तो जब उसमें बैठो बोगी के अंदर और ट्रेन चले तो सारा कोयले का धुआं बोगी के अंदर आता था। और वो काला काला धुआं, सारे कपड़े काले, सारा फेस काला, सब काला। फिर लखनऊ से कानपुर की ट्रेन बदली किया। कानपुर की ट्रेन बदल करके कानपुर जो ठिकाना बाबा ने बताया था, पर्चे में दिखाया था बहन ने आकर के, हम लोग पहुंच गए बिल्कुल वहां पे। स्टेशन से रिक्शा करके पहुंच गए। बहुत बड़ी बड़ी कोठी हम लोगों ने कभी देखी नहीं, बड़े बड़े लॉन, बाउंड्री, पहरेदार खड़े। तो वहां पर बाबा मम्मा आते थे, लेकिन अंदर आ गए, आकर के बैठ गए। तो जो 10-12 हम थे, अपने अपने थैले, साइकिल सब ला के लान में खड़ा कर दिया। तो उसी समय वो सीन याद करो जब नाटक में दिखाते हैं कि सुदामा श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो सब बड़ा अचंभा, बड़े आश्चर्य से देख, ये कौन आ गए, कौन आ गए, इतनी बड़ी कोठी में कौन घुस के आ गए। तो सब एक एक आते थे, इंटरव्यू लेते थे। तो जब बोलते थे नहीं हमको बाबा से मिलना है और बाबा ने ही हमको यहाँ बुलाया, तो पहला प्रश्न सबका यही होता था, किस सेंटर से आए हो, किसकी चिट्ठी लेके आए हो। तो बाबा ने बुलाया है, तो सबको बड़ी हंसी आती थी, वाह इनको बाबा ने डायरेक्ट बुलाया, चले आओ बच्चे मिलने। बड़े आश्चर्य की बात होती थी। सुबह के बैठे हुए हम लोग लान में, धूप में, दोपहर का भोजन हुआ, सबने भोजन करा दिया, और भी पार्टियां बहुत आई हुई थी। तो उसी समय जब बाबा मम्मा कहाँ जाते थे, और जाते कहाँ थे, कानपुर और बम्बई या दिल्ली, पर कानपुर बहुत ज्यादा आना होता था, बम्बई दिल्ली से भी ज्यादा कानपुर शुरू में। मास मास आके बाबा मम्मा रहते थे। तो उसी टाइम दिन भर बने रहे, शाम को बाबा ने क्लास कराया, क्लास भी कर लिया, लेकिन बाबा तक मिलने ना तो पहुंच पा रहे थे और ना कोई बाबा को मैसेज दे रहा था कि वो लोग आए हुए हैं। सब भाई बहन चले गए, सबके रहने का प्रबंध अलग अलग था। जो बाहर से आए लोकल वाले घर चले गए, तो रात को 9 बज गया। तो बाबा तक कोई मैसेज न दे, तो हम लोग कहे देखो हम लोग ऐसे तो नहीं जाएंगे दर छोड़ कर, बाबा ने बुलाया है। हाँ बाबा को मैसेज दे दीजिए और बाबा कह दे कि जाओ तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं मिलूंगा। तो जिसने बुलाया वो वापस करे, हम लोग चले जाएंगे। ये भी मैसेज कोई बाबा को नहीं देने को तैयार है। रात्रि 9 बज गया, सब चले गए, सन्नाटा, कोई नहीं बचा। हम लोग बैठे धरना। बड़ी दीदी, मनमोहिनी दीदी ने जाके बाबा को बोला, क्योंकि सब दादियां इकट्ठा थी उसी समय, कि बाबा ऐसा ग्रुप आया है सुबह से, वो ऐसे ऐसे बता रही और कहते हम ऐसे नहीं जाएंगे, बाबा बोल देगा तो चले जाएंगे। बस इतना ही दीदी का कहना। और बाबा कहता अरे मेरे बच्चों को बुलाओ, बुलाओ जल्दी, बुलाओ, अकेले बैठे क्या, हाँ बुलाओ जल्दी। दीदी गई तो दीदी दोनों हाथ से कहती चलो 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 जल्दी चलो, बाबा बुला रहा, चलो, क्योंकि रात देर हो रही थी, बाबा को विश्राम भी करना था। तो बाबा के रूम में जो चैम्बर बनाया था, सब दादियां बाजू में बैठी थी, रोरियान हो रही थी। हम लोग भी फटाफट कमरे में चले गए, दीदी लेके गई, चलो चलो।
जब जाके बाबा के आगे बैठे, बाबा गद्दी पर बैठे थे। जैसे बाबा के रूम पांडव भवन में गद्दी है, ऐसे वहां भी बना रखी। तो वहां खाट और रूम, तो बाबा से मिले। तो सब दादियां तो साइड हो गई, हम लोग आगे अर्ध चंद्रमा के रूप में सब बाबा के आगे राउंड में बैठ गए। बाबा ने समाचार पूछा, सब सुना दिया, पूरा हिस्ट्री, कहाँ से कैसे चले और कैसे यहाँ तक पहुंचे, ज्ञान कैसे मिला। तो जब सब बाबा को बता दिया तो बाबा बड़े खुश, कह रहे मेरे तो बड़े लाडले बच्चे हैं, मेरे तो कल पहले वाले हैं, सिक्की लग गई हैं, सर्विसेबल हैं, ऐसे बाबा ने बोला। तो बाबा ने मेरे से कहा, बच्ची तुम अगर खड़ी हो जाओ तो बाबा तुमको सेवा में लगा देगा। तो मेरे को खड़े होने का भी मीनिंग नहीं मालूम थी, मैं उठ के खड़ी हो गई बाबा के। तो बाबा कहता, देखो बच्ची इतनी आज्ञाकारी है, तो खड़ी हो गई है। बाबा ने कहा, बच्ची बैठो। तो बाबा ने ही बोला, बच्चे तुम लोग इतना जो पैदल चले तो थक गए होंगे। नहीं बाबा, नहीं थके नहीं है। बाबा ने कहा, नहीं। अच्छा बच्ची तुम अपना पाँव दिखाओ मेरे को। तो बाबा के आगे पाँव खोल के फैला दिया। तो पाँव तो इतने सूजे थे, इतने सूजे थे, मोटे मोटे, बात मत पूछो, जैसे कछुआ फूला हुआ। और सर्दी का दिन था, 35 किलोमीटर कभी चले नहीं थे। रात्रि का टाइम, हवाई चप्पल, कोई जूते भी नहीं थे। तो बाबा ने कहा, बच्ची सुना है तुमने शास्त्रों में कि भगवान ने द्रौपदी के पांव दबाए, तो मैं तेरा पांव दबाता हूँ, और देखना रात भर में तुम्हारे सब के दर्द दूर हो जाएंगे और सब सूजन खत्म हो जाएगी। तो बड़े भाग्यशाली थे हम, इतने अनजान थे, भोले थे। बाबा से मैंने भी पैर दबवा लिया और बाबा ने पैर दबा दिया। तो आश्चर्य है कि भगवान ने हाथ लगाया, सारा दर्द दूर, सारी सूजन दूर, बिल्कुल फ्रेश ताकत वाले हो गए। तो उस टाइम पर गांधी जी का चरखा बहुत चलता था, गांव गांव में बहुत उसका प्रचार प्रसार था। तो हमने भी सीखा था, ट्रेनिंग किया था, बहुत शौक थी। परंतु वो बापूजी वाला नहीं, ऐसा एक सिंगल घुमाने वाला, उसमें 4 धागे ऐसे निकलते थे जैसे मिलों में निकलते हैं, वो छोटा रूप था। तो हैंडल घुमाओ, 4 धागा निकले। जब हमारी ट्रेनिंग पूरी हो गई 3 मास की, तो 8 ब्लॉक प्रमुख को लेकर के एक बड़ा कंपटीशन रखा गया था। ये जो चरखा वाले हैं, ट्रेनिंग वाले बच्चे, इनका कंपटीशन रखे, फर्स्ट कौन आता है। तो उस कंपटीशन में मैं फर्स्ट आई। उसमें लिमिट थी, धागा कितना होना चाहिए वो था, धागा कभी टूट के गांठ ना पड़े वो था, और धागा 100 नंबर का होना चाहिए। तो वो मेरा निकला। तो फर्स्ट इनाम उस समय 8 ब्लॉक के अंदर मुझे मिला। मुझे बहुत खुशी थी। वो कालीन मिला हुआ था खादी का, उसमें शेर और इस तरह से और सब छपे हुए थे, बड़ा कलरफुल था, खजूर के पेड़ थे, नारियल के। तो उसे टाइम ऐसे ही मन में आया कि ये तो मेरे इनाम की चीज है, गिफ्ट की, मेरी मेहनत की है, ये मैं बाबा को जरूर गिफ्ट करूं। अभी तो हम लोग देखो भाई बहनों को सिखाते हैं कि चलते हैं, सौगात लेंगे तो कुछ यज्ञ में करना है, खाली हाथ सौगात नहीं लेनी है। उसी टाइम किसी ने नहीं बताया, कल पहले की स्मृति तो हो, दिल में बड़ा वो प्यार आया, प्यार में लेके आए, ये तो बाबा को दे। बाबा ने कहा, बच्ची खोलो, बिछाओ। खोला, उसको बिछाया, तो बड़ा अच्छा, बाबा ने बहुत महिमा की, इतनी महिमा की जो बात मत थी। बाबा ने कहा, देखो बच्ची तो खादी का लेकर के आई है गिफ्ट, पर बाबा तो गरीब निवाज है, और वो गरीब निवाज बाबा इसको खादी के बदले उलन देगा। तो लच्छू दादी को बोला, शॉल निकाल के ले आओ, इसको साल दूंगा गरम। तो लच्छू दादी ने थोड़ा मना किया कि बाबा बहुत लिमिटेड है, कोई और आ जाए, खास उसको शाल देना है। तो उसी टाइम कोई वीआईपी मिलने आए या कोई यज्ञ का बड़ा मददगार हो, उसको बाबा देंगे। तो बाबा ने 3 बार बोला, लच्छू दादी नहीं उठी तो नहीं उठी, नहीं नहीं किया। फिर बाबा खुद उठ के चले गए अपने रूम में अंदर, और जो लोहे की पेटी थी, बड़ी ट्रंक, उसको खोला, शॉल निकाल के ले आए,
मैं अपनी जगह बैठी रही और बाबा ने मुझे बड़े प्यार से शॉल ऐसे पहना दिया। कहा बच्ची ये तुम पहनो, ये बाबा रिटर्न में दे रहा है। तो अभी समझ में आई कि हम बड़े लकी थे जिसका सम्मान बाबा ने शॉल से कर दिया। ऐसे 3-4 दिन अब रहे कहाँ, जाए कहाँ, रात बड़ी देर हो गई सब कुछ करते। बाबा ने पूछा इन बच्चों का प्रबंध कहीं किया है? तो कानपुर में गंगे दादी थी और सब दादियां बाहर से आई थी। कहा बाबा इनकी कोई सूचना नहीं थी, तो जब सूचना के बिना आए हैं तो इनकी जगह कहाँ बुक करा के रखते, कहाँ ठहरे हैं अभी रात को हम इनको। देखो बाबा कहता है बच्ची नहीं, बच्चों को बहुत अच्छे से ठहराना, कोई तकलीफ ना हो। इतना तकलीफ तो उठा के आए हैं बच्चे। बाबा सुख का सागर है, इनको बड़े सुख से रखना है। कहाँ रखें बाबा? तो बाबा बोले बच्ची जो कमिश्नर है ना, इनकम टैक्स के कमिश्नर, तो कहा उसको फोन लगाओ और उसको बोलो कि अपनी गाड़ी ड्राइवर लेके आए, अपनी कोठी में ले जाके सबको ठहराए। तो शुरू से एकदम जो सुबह से लेके बाहर लान में पड़े थे, जमीन में बैठे थे दिन भर, कोई पूछने वाला नहीं था। इतना वो सीन आश्चर्यजनक था। अभी कमिश्नर को फोन लगाया गंगे दादी ने, वो गाड़ी लेके आए, हम सबको 2-3 बार में अपने घर ले गए। और बाबा ने कहा इन बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सुख से रखा। अपनी कार में ले आते थे, अपनी कार में ले जाते थे। दिन भर हम लोग बाबा के साथ वही लान में रहते थे, सारी कारोबार देखते थे। बाबा टेनिस खेल रहा है, बाबा पार्टी से मिल रहा है, जो देखा करते थे। बड़े मस्त थे। तो आपने सुना होगा कि कानपुर के माताजी बाबूजी फाउंडर, तो माताजी उन्हीं की कोठी में बाबा आए थे। तो उन्होंने आके बोला भाई आप लोग अब बहुत दिन रह लिए, बाबा से मिल लिए, आप वापस कब जाओगे अपने गांव? उनका इतना कहना हम लोगों का मन बन गया, अच्छा चाहती है। सवेरे क्लास के बाद, नाश्ते के बाद हम सब तैयार होके खड़े हो गए लान में। लेकिन ये नहीं सोचा कि बाबा से विदाई लेनी है, कैसे बताएं हम चाह रहे बाबा को। बाबा खुद निकल आए बाहर। तो बाबा टेनिस खेलते थे भाई बहनों के साथ। ये बनारस वाले गुप्ता जी थे और भी भाई बहने थे। तो बाबा टेनिस के लिए निकल आए, वो लोग रेडी थे, बाबा हम तैयार है खेलने के लिए। बाबा ने पूछा बच्चे कहाँ? तब हम खड़े थे पूरा ग्रुप। तो बताया ऐसे ऐसे बाबा आज वापस गांव जाएंगे। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे गांव जाओगे? तो बाबा ऐसे लाइन से प्यार से सबको सिर घुमाते, नजरों से दृष्टि देते 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 पूरा राउंड किया। फिर दोबारा टर्न किया तो मैं बीच में खड़ी थी। वहां बाबा की दृष्टि रुक गई। तो बाबा ने बोला बच्ची क्या तुम भी जाती हो? तो जी निकलेगा जी बाबा। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, तुम तो मेरी बच्ची हो, तुम कैसे गांव वापस जाएंगी लौट के? तुमको तो बाबा के साथ रहना है। फिर हमारे लौकिक पिता से कहा ये बेटी तो मेरी है, तुम इसको ले जाएगा क्या? कहा नहीं बाबा, आपकी बच्ची को मैं ले जाने वाला कौन होता हूँ। बस इतना बोले बाबा 2 कदम आगे आए, मेरा हाथ पकड़ के यूं आगे किया और गले से ऐसे लगा लिया। कहा बच्ची तुमको बिल्कुल नहीं जाना है, सबको जाने दो, तुम तो बाबा की बच्ची हो, बाबा के साथ रहना है। ये मेरा सौदा था भगवान के ऊपर सरेंडर होने का, फिदा होने का। जैसे ही बाबा ने गले लगाया, इतना बोला, मेरे को सारी दुनिया भूल गई। जब माँ बाप सारा लोग आने लगे वापस, तो मैं वहीं खड़ी हूँ और मैं अंदर उनको सियाफ करने भी नहीं जा रही। तो बड़ी दीदी मुझसे कहती है बुद्धू, अरे कम से कम घर वालों को गेट तक तो सियाफ करके आ। तब मैं गेट तक उनको छोड़ने गई। फिर मैं आ गई तो हृदय पुष्पा दादी के हो, बाबा ने कहा इस बच्ची को संभालो, अपने साथ अब गाइड करो, क्योंकि इनका तो ग्रुप अभी गया, अभी यहाँ ही कोठी में रहेगी बच्ची। तो ऐसे करके हम रहे। तो हमको ये लगा ही नहीं कि हम अकेले आए, पहली बार घर से निकले। तो बाबा ने कह दिया तो बस बाबा के हो गए, सरेंडर हो गए। आपको विश्वास नहीं होगा, सुन के आश्चर्य लगेगा।
कि उस दिन से लेकर के 40 बरस तक मैं वापस रिटर्न घर में लौट के, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और मेरे जो माता पिता भाई, आपने नाम सुना होगा, मुरली डिपार्टमेंट में एक जेबी पाई है पांडवोन, वो भी सरेंडर हो गए। मेरा उनसे भी छोटा भाई 12 बरस का था, जिसको नाबालिग कहे, वो भी आके सरेंडर हो गया। मेरी माँ भी समर्पित हो गई। फिर धनबाद में सेवा केंद्र खुला तो मेरी माँ को भेजा। पिताजी अकेले घर पे अपनी पाठशाला जैसे चलती थी वैसे चला रहे, सब कुछ करते रहे और भी निकलते रहे। हमारे परिवार खानदान के आते रहे, जैसे ये मधुरवाणी ग्रुप के सतीश भाई हैं, ये भी हमारे रिलेशन में नजदीक में है, रिश्ता ही है। ये सब आते गए, बैठते गए, ये भी सरेंडर होते गए साथ साथ। तो जब सब के सब सरेंडर हो गए, और लौकिक पिताजी गीत बहुत बनाते थे, सतीश को बचपन में बहुत सिखाते थे, ऐसे गीत गाओ, ऐसे करो। तो एक आपको बहुत फेवरेट गीत हमारे पिताजी का बनाया हुआ था कि तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, वो अव्यक्त बाबा की विदाई में बजता था। और जब लौकिक परिवार वाले पिताजी वगैरह माउंट आबू आए तो हम नहीं होते थे, हम जाएं तो वो नहीं होते थे। 40 साल तक पिताजी ने मेरे को देखा ही नहीं कि मैं कैसी हूँ, कितनी बड़ी हो गई, कितनी छोटी हो गई। ग्लोबल हॉस्पिटल बना, आए थे उसी टाइम हमारा भी जाना हो गया। तो वो ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती थे, तबीयत खराब थी। इलाहाबाद की बहन जी ने बोला कि आपके पता है पिताजी यहाँ पे भर्ती हैं, चलेंगी मिलने। मैंने कहा चलो मिल लेते हैं। हम दोनों हॉस्पिटल में गए, मिले, बातचीत हुआ सब अच्छे से। तो मनोरमा बहन ने पूछ लिया कि आप इनको जानते हैं, कभी देखा है? बोले हाँ, मधुबन में अक्सर मिलते रहते हैं। तो समझ गए कि पहचाना नहीं है, मिले नहीं तो कहाँ अक्सर मिलते रहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा अरे ये तो विद्या बहन है, तो शांत हो गए, कुछ नहीं बोले। मैंने फिर उनके लिए पूछा इनको आप जानते हैं? तो फिर क्या बोले, एक में फेल हो गए। तो चूंकि जो मनोरमा बहन, उनके फादर जेल के जेलर थे, उस समय सुल्तानपुर में वो पोस्टेड थे। तो हमारे पिताजी फैजाबाद से साइकिल से सुल्तानपुर जाते थे वहां क्लास कराने के लिए। तो जेल में भी क्लास लगा दिया था। तो मैंने भी पूछा इनको जानते हो? तब वो नेकर पहनती थी, फ्रॉक पहनती थी, छोटी सी, सब गुड्डी गुड्डी कहते थे। तो गुड्डी को भी 40 साल में कहाँ पहचान पाएंगे। मैंने कहा तो गुड्डी है, मना ये हमारी पहली मुलाकात है 40 साल के बाद पिताजी से। तो एकदम बाबा ने नष्टो मोहा बना दिया। फिर बाबा हमको दिल्ली लेकर के आए, फिर अमृतसर भेज दिया कि दादी चंद्रमणि इसको ट्रेनिंग देंगी कि सेंटरों में रहना कैसे होता है, क्या क्या दिनचर्या होती है। दादी चंद्रमणि ने 6 मास मुझे अमृतसर में रखा। जलंधर, चंडीगढ़, अंबाला, बटाला, जहाँ जहाँ किसी बहन की आवश्यकता पड़ती थी तो दादी मेरे को ही भेजती थी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल स्टपनी थी, कहीं पे फिट नहीं थी, कोई मेरी ड्यूटी नहीं थी, तो मेरे को ही भेज देती। मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मुझे सारे सेंटर देखने को मिल रहे हैं और घूमने को भी मिल रहा है, सीखने को भी मिल रहा है। वो भी पार्ट पूरा हुआ। तो आदरणीय अपनी मीठी दादी जानकी अमृतसर आ रहे थे, क्योंकि शुरू की जो सेवा थी वो दादी जानकी ने अमृतसर की पंजाब की सेवा थी। तो बाबा ने बोला जा तो रही हो, बच्ची को साथ में लेके आना, क्योंकि जब से समर्पित हुई है बाबा के पास तो रही नहीं है, उसको लेके आओ, मैं भी अपने पास रखूंगा। तो दादी जानकी मेरे को अमृतसर से लेकर के आई। पूरे रास्ते एक दादी और एक मैं, दादी खूब प्यार से रास्ते भर टोलियाँ खिलाया, भोजन खिलाया, बातें किया। आपको पता दादी जानकी कितनी गुये गुये बातें करती है। फिर कमला नगर में दादी गए, दिल्ली में रजौरी में गए, वहां भी सारे सेंटर दोनों देखे। माउंट आबू जब पहुंचे तो दादी जानकी ने जाके बाबा के रूम में सीधा मेरे को खड़ा कर कहा, बाबा आपकी अमानत में देखो लेके आई हूँ, अब आपके पास आपको सौंप दे। फिर बाबा ने ही बुलाया बहन को
और जो बाबा का रूम है पांडव भवन में, उसके पीछे एक बड़ा हॉल सा है, उसमें 10 खाट पड़ी हुई। तो जो दादियां थी, जैसे सती भोली दादी, जवाहर दादी, कृष्णी दादी, ये सारे उसी में इकट्ठा रहते थे और कोई जगह ही नहीं थी। एक बाबा का कमरा, एक मम्मा का कमरा। तो उसी में कहा इस बच्ची को एक खाट दिला दो, तो एक खाट मेरे को उसी में मिली। शांतामणि दादी भी आती थी तो उसी में रहती थी। तो जो भी दादियां एक खाट उसी में मिलता था, उनको रहने के लिए जगह ही नहीं होती थी, तो मेरे को भी मिल गई। 2 दिन बीता, बाबा ने कहा बच्ची तुम मेरे पास आके रहो, मेरे रूम में बैठा कर। मैं जाती थी तो बाबा ने बोला बच्ची तुम क्या सेवा करेंगी। मैंने कहा बाबा आप बताओ मैं क्या करूं। कहा कुछ नहीं करो, तुम मेरे रूम की सफाई कर दो, झाड़ू पोछा, और मेरे स्नान के लिए 2 बाल्टी पानी ला के रखो, एक गर्म पानी एक ठंडा पानी, बस यही तेरी सेवा है, और इसके रिटर्न में विश्व की बादशाही तेरी है। हमने कहा तो बड़ा अच्छा है, बहुत सस्ता है, कुछ भी काम नहीं है सारे दिन में। तो बाबा का जो रूम है पांडव भवन का, उसके 3 पार्ट थे बिना पार्टीशन के। जो भाई लोग सोफा पे बैठते हैं, वहां पर तो बाबा के स्नान की जगह थी। जो दीवार है लेफ्ट साइड में भाइयों के सोफा के साथ, उसमें एक लकड़े की अलमारी थी, उसमें फल और टोली हुआ करती, और इतना ही थोड़ा ही आता था। और जो बाबा का खाट है और बाबा की गद्दी है वो वैसे ही थी। और जहां पर जिधर से बहनें अंदर आती हैं, वहां पे एक स्टैंड होता अगरबत्ती का, वहां एक छोटा सा स्टोव रखा होता था, जो सर्दी में बाबा के दूध और गर्म करना, पानी गर्म करना, वो छोटा सा होता था। क्योंकि तब थर्मस नहीं था कि बाबा को गर्म पानी रख दिया जाए, जब चाहिए तो स्टोव जलाओ और गर्म करो। धीरे 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 बस इतने में सेवा करती। फिर उसके बाद में पानी की बहुत तंगी आ गई। तंगी आई, कारपोरेशन के पानी से पूरा ही नहीं पड़ता था। फिर ये वो सबको आधी आधी बाल्टी पानी मिलेगा। तो बाबा को कभी ज्यादा पानी भी चाहिए कुल्ला आदि करने में, तो बाबा को 1 बाल्टी पानी विश्वरतन दादा मुझे देते थे। बाबा को 1 बाल्टी ले जाओ, सबको आधी बाल्टी मिलेगा स्नान आदि करने का। जो आपने सुना होगा, देखा भी होगा, पुराने भाई बहने हो, कि पार्टी को विदाई देने बाबा भंडारे का जो बैक गेट है उधर से जाते थे विदाई देने। और वहां एक बरगद का पेड़ अभी भी है, वहां बाबा रुमाल हिला के पार्टी को विदाई देते, जब तक कि वो नैनों से ओझल ना हो जाए बाबा खड़े रहते थे। और भाई बहन मुड़ मुड़ के बाबा को देखते रहते थे, रास्ता चलते जाते थे। तो वहां पर एक लान टाइप का था, बाउंड्री थी, उसके अंदर एक कुआं है, और कुएं पे बाल्टी डोरी रखी हुई मेरी नजर पड़। मैंने सोचा तो अच्छा है, बहुत अच्छा, बाबा को क्यों पानी की कमी होगी। मैं तो यहाँ तक आऊंगी, बाल्टी से पानी भर करके बाबा को पूरा करूंगी, तो खुला पानी बाबा खर्च करे। तो मैं वहां से बाल्टी पानी ले जाती। रास्ते बड़े कच्चे थे, पथरीले ठोकर वाले थे, पर बहुत संभाल के कि पानी कहीं छलक न जाए एक बूंद। तो बाबा को मैंने पानी की कमी नहीं सुनी। लेकिन और तो सबको कमी आ रही है ना, हर बात में पानी चाहिए, चाहे किचन में पानी हो, सबको पानी चाहिए। तो हमारा जो दूसरा लौकिक भाई था ना, जमुना प्रसाद, जेपी भाई कहते, मुरली वाला, वो 15 साल का था। बाबा ने बुलाया, कहा बच्चू तुम इधर आओ। जी बाबा। तो बाबा ने उसको बोला तुमको कुआं खोदना है। कैसे खोदना है, क्या करना है, पहाड़ पे कुआं खोदना। तो जैसे हनुमान को राम ने कहा जाओ सीता को मेरी मुंदरी दे करके आओ, अंगूठी, और हाल खबर लेके आओ, और मैसेज दिया हो कि राम आएंगे नहीं। अब कैसे हनुमान को जाना है, कैसे लंकनी को मारना है, कैसे बड़ा छोटा रूप बनाना है, कैसे जाके जंगल को तोड़ना है, सीता से बनना है, ये वो हनुमान जी जाने, ये तो नहीं राम ने सिखाया। ऐसे बाबा ने बोला बच्चों कुआं खोदना है। तो जिसने काम दिया वो बुद्धि भी देता है, प्रेरणा भी देता है, रास्ता भी निकलता है। सब रास्ता उसने निकाल लिया, मेहनत किया, बाबा ने सफलता दी। बाबा से पूछने नहीं गया बाबा कैसे कुआं खोदेगा,
छेनी हथौड़ी भी तो नहीं है। फिर उसके बाद में पता चला कि कुएं में पानी निकल आया, उसका स्रोत पानी का आ गया। सब बड़े खुश, टोली बांटी गई, मजदूर लोग भी बड़े खुश, पानी निकल आया पानी। तो बाबा को बड़ी उत्सुकता हुई कि देखें कैसे पानी निकला है। तो उसमें क्या कहा, लेबर लोग लोहे की सरिया ऐसे मोड़ कर करके सीढ़ी बनाते जाते, जितना नीचे जाए उतना फिर एक सरिया बना दे, फिर सरिया, सीढ़ी तैयार। तो जैसे लेबर नीचे उतरते थे उसका मलबा निकालने के लिए कुएं का, बाबा भी सरिया की सीढ़ी पे पैर रख के नीचे उतर गए, खुशी में पानी दे, बच्चों का उमंग बढ़ाने के लिए। आप सोचो पहाड़ पे पानी कोई नीचे तो नहीं है, कितना गहरा कुआं होगा। और उतर तो गए कुएं में, पानी को हाथ लगाया, देखा, पर बाबा को ऊपर चढ़ने की ताकत नहीं। अब ऊपर कैसे आए, बाबा तो कुएं में ही रह जाएगा। लेकिन बाबा का अपना रमणीक पार्ट था। फिर बाबा चढ़ते गए, जेपी भाई बाबा का एक एक पैर उठा करके सीढ़ी पे पीछे से रखते गए, बाबा ऊपर आ गए। लेकिन बाबा के शरीर में इतनी पीड़ा, इतना दर्द जो सहन ना हो। आप सोच सकते हैं, इतनी बड़ी आयु, इतना गहरा कुआं, नीचे उतरना चढ़ना, और वो भी सरिया के ऊपर बाहर पैर रख रखते। तो संतरी दादी को बाबा ने बोला, बच्ची ऑलमाइटी से पूछो कि मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, क्या करें। उस समय कोई हॉस्पिटल थोड़ी होता था कि अहमदाबाद लेके भागो या कुछ करो। तो ऑलमाइटी बाबा ने संतरी दादी को कहा कि देखो ये तो है हुसैन का घोड़ा, मैं इस घोड़े की मालिश तो कर दूंगा, लेकिन उसको एक समझानी दो, सावधानी मेरी तरफ से दो कि ये जो संस्कार है ना, ये भविष्य के हैं, नटखटपन के संस्कार। अभी भविष्य में नहीं पहुंचा है, अभी तो संगम पर है। तो भविष्य का संस्कार भरना है, लेकिन उसको इमर्ज नहीं होने देना है। उन संस्कारों से नहीं काम करना है, नटखटपना आगे से नहीं दिखाए। तो देखो वंडर है, ऑलमाइटी बाबा ने रात भर में बाबा के शरीर का दर्द ठीक कर दिया, एकदम ठीक। ये भी बाबा की जादूगरी है। तो ऐसे चलते रहे, करते रहे, फिर धीरे धीरे मैं सारा दिन तो बाबा के रूप में रहती थी। तो एक दिन बाबा जो है पत्र लिख रहे थे किसी को, पत्र लिखते एक मक्खी बाबा को तंग कर रही थी। तो बाबा ने कहा, बच्ची इस मक्खी को भगाओ, इसको मारो, बहुत तंग कर रही है, पत्र लिखने नहीं दे रही है। मैंने उस मक्खी को सुपड़ी से मार दिया, प्लास्टिक, और मार के मैं ऐसे उठा के उसको जा रही थी फेंकने। बाबा बोला, नहीं बच्ची, इसको फेंकना नहीं, बहुत काम की चीज है, बड़ी सर्विसेबल है, वापस लाओ वापस लाओ। अभी मेरी तो बुद्धि ने काम नहीं किया, ये क्या सर्विस करेगी, सर्विसेबल है मरी मक्खी। बाबा जो पत्र लिख रहे थे, उस बहन के सेंटर की सेवा बहुत ठंडी थी। बाबा ने नोट करके एक लाइन बढ़ा दिया कि बच्ची, तेरे सेंटर की सेवा इतनी ठंडी क्यों, वृद्धि को क्यों नहीं पा रही है? क्या तू बैठे बैठे मक्खी मारती है और मक्खी को लिफाफे में बंद करके पोस्ट कर? सुना? अभी क्या हुआ देखो, उससे तो मेरे अंदर जागृति आ गई। बाबा बोलता था, बच्ची तेरे को सेंटर पे जाना, सदा थोड़ी यहाँ रहना, सेवा करना। तो मैंने सोचा कि पता नहीं वो घड़ी है, बाबा मुझे भी न मक्खी भेज दे, मुझे भी सुस्त ठंडा ना बोले। तो मेरे अंदर चुस्ती आ गई, एकदम एक्टिवनेस आ कि मैं कभी भी ऐसे ढीला अलबेला नहीं बनूंगी। तो मेरी तो अवस्था लाइफ की पूरी पक्की उस मक्खी के कारण। और बहन ने जब पोस्ट को खोला और पढ़ा, मक्खी मिली, तो उसको बहुत गिलानी अंदर में लगी, आज मेरी ये स्थिति है, बाबा ने मेरी मक्खी भेजी है। उसको इतना उमंग आया, उसकी सेवा रात दिन चौगुनी बढ़ती गई, खूब मेहनत की। तो देखो मरी मक्खी सर्विसेबल निकली। तो ये बाबा तो रमजबाज बहुरूपी है, कैसे किसकी सेवा करें। चलो वो मैंने देखा बाबा का पार्ट। तो ऐसे करते करते फिर 3 मास मेरे को रहते हो गया। बाबा ने कहा, बच्ची तुमने दिलवाड़ा देखा है? नहीं बाबा। बच्ची तुमने जो है कुछ देखा नहीं, मैं घर से बाहर ही पैर नहीं निकाला।
बस जितना क्लास के बाद बाबा चक्कर लगाते थे हाथ पकड़ के, क्योंकि उस समय कोई नहीं था, सब दादियां फील्ड पे थी सेवा में, तो मेरा ही हाथ पकड़ के बाबा चलते थे, ले आते थे, घुमा के लौटा लाते थे। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, इतनी पार्टियां आती है, तुम्हारे को दिल नहीं हुई मैं दिलवाड़ा देखूं, मैं अचलगढ़ देखूं? मैंने कहा, नहीं बाबा, मेरी क्यों दिल होगी। बाबा ने कहा, बच्ची तो बड़ी आज्ञाकारी है, बिना कहे संकल्प भी नहीं करती है। तो बाबा ने, आप जो अपने थे ना ट्रांसपोर्ट में, ओम प्रकाश भाई, वो पहले दिल्ली में यूनिवर्सिटी में सर्विस करते थे, तो उसी टाइम गर्मी के छुट्टियों में वो मधुबन आए थे। तो बाबा ने ओम प्रकाश भाई को बोला, इस बच्ची को तुम्हें दिलवाड़ा, अचलगढ़, गुरु शिखर, सब अधर देवी चारों दिखा के लाना है। तो फर्स्ट डे मुझे दिलवाड़ा ले गए। मैं शाम को आ गई, घूम फिर के, पैदल जाना, पैदल आना, फिर अच्छे से देखना। उन्होंने भी दिल से घुमाया, बाबा ने छुट्टी दी थी। अब देखो यहाँ से कैसे बाबा सीख दे रहा है। मैं जब लौट के आई, बाबा से शाम हो गई, तो बाबा ने बुलाया, बच्ची इधर आओ, देख के आ गई तुम? जी बाबा। तो बाबा देखो कैसे नियम और कायदा सिखा रहे हैं। बोले, बच्ची ला क्या कहता है? जिसने भेजा उसको आके समाचार सुनाना था, क्या क्या देखा, क्या अच्छा लगा। अच्छा बच्ची, तुम वहां गई तो कुछ आप लेके नहीं आई? नहीं। मैंने कहा, बाबा मैं ले आई थी, बाबा तो जानता है। तो बाबा ने कहा, क्या ले आई? हमने कहा, बाबा वो जंगलों में ना चेरी बहुत अच्छी अच्छी थी, वो तोड़ के और पत्तल का दोना बना के वो लाई। तो कहता, लाओ बच्ची, लाओ बच्ची, कहाँ है? मैं कहा, बाबा हम सबने मिलके खा लिया। तो बाबा कहता, बच्ची ऐसे थोड़ी होता है, बिना बड़ों को दिखाए कभी भी आपस में बांट के खत्म नहीं करना, क्योंकि भेजा किसने? आपको बड़ों ने भेजा ना। तो ये बाबा ने एक मर्यादा सिखा दी कि तब से लेके आज तक मैं किसी सेवा केंद्र पे भी जाऊं, कुछ भी मार्केटिंग करूं, तो भी उस बहन के आगे दिखाती हूँ, चाहे मेरे से छोटी बहन क्यों ना हो। देखो मेरे को ऐसी ऐसी सामान है, ये चीजें मैंने खरीदारी की है। तो बाबा ने एक नियम मर्यादा सिखाया। उसके बाद फिर बाबा ने कहा, बच्ची अब बाबा को और सेवा लेनी है। अमृतसर से कपड़े की गांठ आई हुई थी, और वो गांठ जो है बाबा ने खोला, तो बाबा कहे, बच्ची ये साड़ी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, रंगीन लेके हम कलरफुल क्या करेंगे। मैं ना करती गई, मैं और संतरी दादी, लच्छू दादी। तो एक बहुत सुंदर सी साड़ी, क्रीम कलर की सिल्क की साड़ी, गोल्डन बॉर्डर वाली। तो उसमें जो बाबा के देने का ढंग था, वो ऐसे करके बाबा ने कहा, लो बच्ची ये ले लो। मैंने कहा, नहीं बाबा मुझे नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा, बच्ची ये सतगुरु का पक्खर है, मतलब चोला है, वस्त्र है, और ये तुम्हें वरदान के रूप में बाबा दे रहा है, लाइफ में कभी कपड़े की कमी नहीं पड़ेगी, इसको लो। मैंने ना बोल दिया। तो संतरी दादी ने आंख दिखाया, कहा, तुम बाबा का रूप देख रही हो, बाबा के शब्द तुम्हें समझ में आ रहे हैं कि सतगुरु है? तो सतगुरु दे रहा, अच्छा ले लिया प्यार से, सतगुरु दे रहा है। फिर बाबा प्रश्न करता, बच्ची इसको कब पहनोगी? यहाँ विजिटर आते हैं, यहाँ भाई बहन आते हैं, पार्टियां आती है, जब तुम सेंटर में जाओगी तो वहां तो फिर स्टूडेंट होंगे, अब कब पहने बाबा? अब बाबा को मेरे से काम लेना है। तो बाबा कहता है, बच्ची तुम सवेरे चूल्हा जाके पोतना, बड़े बड़े चूल्हे मिट्टी के लकड़ों से खाना बनता था, चूल्हे काले काले होते थे, तो एक मिट्टी के मटके में मट्टी भिगोते थे पीली, और उसमें कपड़ा होता था, उस कपड़े से लेके सारा चूल्हा पोता जाता। चूल्हा मेरे गले के बराबर, इतनी कीमती साड़ी पहन के चूल्हा पोतना है। लेकिन वही जैसे अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारना और कुछ नहीं देखा। तो मैं अपनी साड़ी बचाती थी कि साड़ी पे कहीं मिट्टी का दाग न लगे, और चूल्हा पोत के भी आ जाती थी। तो उसमें भी एक रहस्य भरा हुआ था। उस समय तो बेगरी पार्ट चल रहे थे, 2 जोड़ी कपड़े भी यज्ञ के बहुत हैं। तो इतनी आदत पक्की हो गई कि कपड़ा कभी गंदा ना होने पाए और काम भी हो जाए, चाहे मिट्टी लिपने का काम है। बाबा ने सिखा दिया।
तो ये सब करते रहे। फिर एक दिन कपड़े सूख रहे थे और वो कपड़ा गिरा हुआ था, तो बाबा कहता है कि बच्ची जा रही हो कपड़ा उठाओ। मैंने कहा बाबा मेरा नहीं है। बाबा ने कहा बच्ची तेरा मेरा क्या होता है, न तेरा है न मेरा है। अरे वो यज्ञ का वस्त्र है, जिसको मिला यज्ञ से मिला, उड़ जाएगा तो नुकसान होगा, फट जाएगा झाड़ियों में जाके तो नुकसान। तो उसको तो यज्ञ भर के देगा ना, जरूरत पूरी करेगा। ये तो यज्ञ का कपड़ा है। तो कभी जीवन में बुद्धि न लाओ कि ये मेरा नहीं है। और मिट्टी लग जाएगी, वो दोबारा धुलाई करेगा, पानी खर्चा होगा, समय जाएगा, साबुन खर्च होगा। इतनी गहरी बात बाबा ने बताई। तब से ले करके मेरा तेरा मेरे दिमाग में नहीं आया, जबान पे भी नहीं आया। कैसा काम हो क्या भी हो मैं सब समेट देती थी, अभी तक भी आदत है। तो ऐसे करते करते फिर एक दिन बाबा ने कहा कि बच्ची एक कुत्ता भगाओ। मैंने कहा बाबा पांडवों ने कुत्ता पाला, आप भी पालो। कहा देखो पांडवों ने ये कुत्ता नहीं पाला था। जो गॉड के बच्चे है ना, वो डीओजी बन गए हैं। ईमानदारी है, वफादारी है, आज्ञाकारी है, सेवाधारी है, पर जो पुराने संस्कार टेढ़े हैं वो इतनी जल्दी सीधे नहीं होते। और इस तरह से टाइम हो रहा, मेरे पास तो बहुत अनुभव है। 5 मिनट 10 और ले लूं? बोलो भाई जी, डॉक्टर साहब 5 मिनट आगे बढ़ाऊं? हाँ जी चालू रखे। तो ऐसे बाबा ने वो सिखाया कि संस्कारों को ठीक करना, टेढ़े संस्कार ही कुत्ते की पूंछ है। फिर एक दिन बाबा बोले बच्ची मेरे बच्चों में देहाभिमान बहुत है, और नहीं तो जाके रोड़ी तोड़े। तीसरी हाल की फाउंडेशन पड़ गया था, दीवारें खड़ी हो रही थी, पत्थर तोड़े जा रहे थे। तो मैं समझूंगा देहाभिमान नहीं है। तो मैं चली गई और जा करके पत्थर तोड़ना शुरू किया। बाबा जाके पहुंच गए फटाफट फरिश्तों की तरह। बच्ची क्या कर रही हो, उठो 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 उठो। मैंने कहा बाबा आप ने तो बोला था। कहा बच्ची अगर पत्थर तोड़ के देहाभिमान टूट जाए तो ये भील लोगों का तो पहले टूट जाता। तुम त्रिलोकी तुम त्रिलोकीनाथ की संतान और भीलों के बीच में बैठी हो, पहले अपने सम्मान में टिको, फिर कुछ भी करो तो देहाभिमान से नहीं करेंगे। तो ऐसे करके वहां से बाबा ने उठाया। फिर क्लास में बाबा अपने हाथ से टोली देते थे। तो उसी दिन पेड़ा की टोली थी, 2 पॉट में बाबा ने मंगवाया। और क्लास के बाद भाइयों की तरफ से बहनों की तरफ से बोला कि कौन है जो टोली बांटेगा। आप समझो सभा से उठ के आने बड़ी खुशी होती है। तो एक बहन आई और एक तरफ भाई आया। बाबा ने कहा ठहरो बच्चे ठहरो, रुको, पहले ये बताओ। भाई से बोला कि अगर 6 महीना गुस्सा नहीं किया तो टोली बांटना। तो बहुत बड़ी परीक्षा थी। भाइयों को तो जोश आ ही जाता कहाँ ना कहाँ, और माताओं की कमजोरी आंसू बहाना। बाबा ने कहा अगर तुमने 6 महीने से आंसू नहीं बहाया तो टोली को हाथ लगाना, और नहीं तो टोली नहीं बांटना। अब बाबा को भी नहीं बांटना था। बाबा ने बोल दिया, भाई बहन बांटे, भाई बहन फेल हो गए। फिर बाबा ने तीसरी युक्ति की, यूं उठाना और यूं ऐसे ऐसे बाबा फेंकने लगे। तो मैं आगे बैठी थी, छोटी थी, तो मैं दौड़ दौड़ के उठ उठ के जल्दी जल्दी मैंने 5 पेड़ा इकट्ठा किया। फिर बाबा ने बुलाया, कहा बच्ची कितने पेड़े लिए। मैंने बड़ी खुशी में कहा बाबा हमने 5 पेड़े लूटे हैं। तो बाबा कहता बच्ची लूटा तो, लेकिन कायदा क्या कहता है, ये आपका परिवार है, तो 1 पेड़ा लेना था और 4 पेड़ा इसी पॉट में लाके रखना था, क्योंकि ये तो गिनती के पेड़े हैं तो किसी का हक नहीं मारना है। उस दिन से बुद्धि में बैठ गया, मेरा परिवार है, सबका हक है, बराबर का हक है। तो आज तक भी वही पालना चली आ रही है। फिर एक दिन मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, चेचक भी निकाल आई। उसी हॉल में बताया ना 8-10 के खाट में, पंखा भी नहीं कमरे में हुआ करता था। तो बाबा का माँ का रूप, क्योंकि परम धाम में तो माँ बाप का रूप मिलेगा नहीं, तो बाबा मुझे गाय के दूध से स्नान कराते थे, कच्चे दूध से। तो माई नहलाए,
बाद में मेरी बुद्धि में है कि अरे भक्ति में तो हम सबने शिव को जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, आज शिव बाबा मुझे दूध से स्नान करा रहा है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जिसको भगवान दूध चढ़ाए। तो बहुत बना एकदम से खुशी, इतनी खुशी होती थी बात मत पूछ। और यही सब खुशियों ने तो मुझे घर से नष्टो मुहा बना दिया। फिर बाबा ने कहा बच्ची तुम्हें गर्मी लगती है, तुम्हारा इंतजाम करता हूँ। तो हिस्ट्री हॉल बन रहा था, कारपेंटर लगे थे, खिड़की दरवाजे बन रहे थे। फिर बाबा ने उन लोगों को बोला आज एक खाट बनाओ और एक टेंट लगा दो बाहर मेरे कमरे के पीछे, और बच्ची को गर्मी लगती है। शाम तक बन गया। ऐसे लगा जैसे कोई राजाएं भी क्या अपने बच्चों को सुबह तैयार करते। तो ऐसे करते करते बाबा से मिलते, फिर इतने में हमारा जो छोटा भाई था ना शिव, वो भी समर्पित हो गया था, जो वर्तमान दिल्ली पांडव भवन में शिव कुमार भाई। तो वहां पे गौशाला थी भंडारे के पीछे गेट की तरफ। गौशाला में उसको क्या सेवा दी, वो 12 बरस का था, नाबालिग था। तो बाबा ने कहा बच्चों तुम कुछ ना करो, ये जो गाला गैयों की सेवा करता ना इसकी सुपरविजन करो। उसमें भी कोई राज भरा था, बाबा त्रिकालदर्शी है। धीरे धीरे 2 गाय और आ गई। तो बाजू वालों ने सबने उसको भड़का दिया कि अभी दादा के पास इतना पैसा आया है कि 2 गाय खरीद के आ गई हैं, और गाय सब विदेशी थी, बड़ी बड़ी जर्सी गई, छोटी मोटी गाय भी नहीं थी। तो तुम 50 रुपया में कैसे नौकरी करेगा, 100 रुपया मांगो। तो विश्व किशोर दादा ने कहा नहीं हम 100 रुपया तो नहीं करेंगे, तुम 75 ले लो, 25 बढ़ा देता हूँ। वो भी जिद में आ गया, नहीं नहीं हमको तो 100 लेना। पता है कोई करने वाला नहीं। बाबा ने उसको बुलाया, उसने बाबा को बोल दिया कि जाओ तुम अपने बाबा को बता देना हम कल से कोई गाय का काम नहीं करेंगे, और या तो 100 रुपया देवे। शिव भाई गया, बाबा को कहा बाबा वो ग्वाला तो आएगा ही नहीं कल से, 100 रुपया मांग रहा है। बाबा ने कहा अच्छा बच्चू कोई बात नहीं है, तुमने तो देखा है ना कैसे गैयों को खिलाता पिलाता था। कहा जी बाबा, अब गैया है 6-6 फुट 5-5 फुट की, और वो 2.5 फुट का छोटा 12 साल का। तो बाबा कहते जाओ ऐसे ही तुम गैयों को खिलाओ। जब उसने खिलाया फिर बाबा ने बुलाया, कहा बच्चू इधर आओ। बच्चू कहते थे, बच्चे नहीं, बच्चू इधर आओ। तुमने कैसे खिलाया गैयों को? कहा बाबा जो ज्यादा दूध देती उसको ज्यादा चूनी दिया है, जो कम दूध देती उसको कम दिया, जो दूध नहीं देती उसको भूसा दिया है। बाबा ने कहा नहीं ये तो गलत किया, सबको बराबर खिलाओ। जो आज दूध दे रही वो कल नहीं देगी, जो आज नहीं दे रही वो कल दूध देने लायक हो जाएगी। अगर अभी से कमजोर करोगे तो भविष्य में दूध कैसे देगी। चलिए वो भी किया। फिर बाबा ने कहा बच्चू अब दूध सेकंड डे आ गया, दूध निकालना है। अभी उसको कहाँ हाथ में ताकत है दूध निकालने का। बाबा ने कहा जाओ ले आओ बाल्टी जाओ। वो सारी गैयों का दूध जो 4 बाल्टी 5 दूध निकलता था, सबका थोड़ा 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 1 बाल्टी दूध निकाल लाया, और गैयों के बछड़ों को छोड़ दिया। बछड़ों की मौज आ गई दूध पीने में, निकाल ही नहीं सका, लेके आया। देखो बाबा कैसे बच्चों को इतने क्रेज से उमंग से आगे ताकत बढ़ते। बाबा ने मम्मा को बुला लिया, मम्मा मम्मा इधर आओ इधर आओ। अरे देखो बच्चा जो है ना 1 बाल्टी दूध लाया, 1 बाल्टी, कमाल कर दी बच्चे ने। उसको तो ताकत आ गई। दूसरे दिन गया 2 बाल्टी निकाला। अब जब दोनों बाल्टी दोनों हाथ से लेके चला तो रास्ते तो ऐसे थे ऊंचे नीचे पथरीले, उसको पाँव में ठोकर लग गई। तो वो मुंह के साथ गिरा और 1 बाल्टी इधर गई दाएं, 1 बाल्टी, 1 बूंद दूध नहीं। अभी तो बड़ा उदास हो गया, रोने वाली शक्ल हो गई कि बाबा क्या कहेगा, बाबा के लिए भी दूध नहीं बचा है। तो जाके ऐसे मुंह बना के रोने से शक्ल लेके बाबा बाल्टी दोनों दूध की गिर गई। तो बाबा कहता अरे बच्चे इसमें क्या बड़ी बात है, अरे बड़े बड़े हवाई जहाज गिर जाते हैं, ये तो बाल्टी का दूध है, कोई हर्जा नहीं। फिर बाबा कहता मम्मा इधर आओ, देखो दूध की नदियां बह रही संगम पर, सतयुग में तो बहेगी। ऐसे करते फिर बाबा ने पूछा बच्चू ये बताओ गोबर क्या करते हो?
कहा फेंक देता हूँ बाउंड्री के पीछे का, फिर भी लोग ले जाते हैं। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, गोबर नहीं फेंकना है, इसका तो लड्डू बनाना है, लड्डू बनाया करो। कहा बाबा मेरे को नहीं आता सिगड़ी में लड्डू डाल के जलाने का। बाबा ने कहा तुम कोयले की राख इकट्ठा करो, गोबर करो, बाबा बनाएगा। तो बाबा गए गौशाले में, उसने कहा बाबा चलो, गोबर इकट्ठा किया है। बाबा ने देखो निरंकारी कर्म करके सिखाने वाला त्रिलोकीनाथ, वो राख मिला के गोबर में बाबा मिला रहा है, और मिला के उसको दिखाया, और बाबा लड्डू बनाया, बना बना के देते थे उसको, कहते जाओ लाइन से रख आओ सब सूखेगा। वो दौड़ दौड़ के रख के आता था। इतने में कोई वीआईपी आ गया, पहरे वाले से बोला मुझे बाबा के दर्शन करने हैं। तो उसने सहज भाव से कह दिया बाबा तो गौशाला गए हैं। गौशाला किधर है उसने बता दिया भोलेपन में। अभी जिसका वो दर्शन करने आया है वो तो गोबर बैठ के कर रहा है, बना रहा है लड्डू। तो वो जब गया तो सीधा गौशाला में बाबा तो बैठ के बना रहा था, बाबा के पैरों पे अपना सिर रख दिया और बस तो अपना अनुभव सुनाया कि बाबा आप तो श्री कृष्ण है, आप तो भगवान है। उसको बाबा नजर नहीं आए, श्री कृष्ण आए। का फिर कहा क्या देखा तुमने बच्चे? कहता बाबा श्री कृष्ण जो है अपने सखा के साथ बॉल खेल रहे थे, तो उसको साक्षात करो, गोबर का लड्डू नहीं दिखा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चों, जो स्थिति होती है उसका ही सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है, कर्म कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता है। तो तुम ये ना मानना है कि छोटा कर्म करना है। तो उससे मेरे को भी लगा कि बात बाबा देखो कह रहे हैं कि कोई कर्म छोटा बड़ा नहीं होता है। तो ऐसे करते करते फिर एक दिन बंदर आ गए बगिया के, बाबा के कुटिया के फल खा गए, आम का लगा था, आड़ू लगा था, और पहरा दोपहर में देने की उसकी ड्यूटी लगा दी। फिर वो गया बाबा आज बंदर बहुत आए थे, कंट्रोल के बाहर थे, सब फल खा गए, तब भी बड़ा दुखी चेहरा। अरे बाबा ने कहा बच्चू तुम क्यों परेशान होता है, क्या ये मार्केट से खरीद के खाएंगे, इनका भी हक है। ऐसे करते करते बाबा ने कितना सोचो, तो माँ का रूप, पिता का रूप, सखा का रूप, सतगुरु का रूप, ऐसे धीरे 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 करते गए। फिर मम्मा का, उसी टाइम मम्मा बॉम्बे गई हुई थी, बॉम्बे से आ गई, तो बाबा ने मम्मा को परिचय कराया, बड़ी महिमा की मेरी मम्मा से। मैं भी मम्मा को देखती जाऊं, संदल पे बैठी थी, सबसे मिल रही थी। तो मम्मा कहती है तो बड़ी अच्छी बात है कि माँ बच्चे का परिचय बाप से कराती है, और यहाँ बाप माँ को परिचय करा रहा है। तो ये तो बड़ी विचित्र बात है। फिर मम्मा ने मुझे गोदी में लिया, बहुत प्यार किया, मेरे को इतना अच्छा लग रहा था, इतना जैसे पता नहीं कौन मिला है, मैं गोदी से उतर नहीं रही। फिर मम्मा ने धीरे धीरे हुआ, मम्मा मुझे रोज सिखाती थी चप्पल घिस घिस के नहीं चलना, क्या खितिर खितिर चप्पल चलते हो। फिर एक दिन मम्मा ने बुलाया, साबुन मिला मुझे एक बट्टी, कपड़ा धोने का पूरा महीना चलाना है, भेगरी पाट था मेरा, 3 हफ्ते में साबुन खत्म। फिर मैंने मम्मा को बोला मम्मा साबुन का, कैसे, अभी तो 1 हफ्ता बाकी है। कहा मम्मा कपड़ा ही तो धोया। मम्मा ने कहा अच्छा मैं तुम्हें सिखाऊंगी, ये 1.25 महीना चलेगा। तो मम्मा ने क्या सिखाया, कहा देखो जो बॉर्डर होता है नीचे का वो गंदा होता है, ऐसे मम्मा ने पल्ला पकड़ा, ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे कहा, ऐसे पूरा मुट्ठी में पकड़ो, साबुन का हाथ गीला करके ऐसे लगाओ, इसको मसल दो, बीच में तो कहीं गंदा नहीं होता, बहुत हल्का साबुन लगेगा, ऐसे ब्लाउज का कफ और कॉलर, बस और कुछ गंदा ही नहीं होता, पकड़ के साफ करो। फिर वो मेरी एक चिक्की साबुन 5 हफ्ता चली, क्योंकि अगले महीने की तारीख को मिलेगा, तो 4 हफ्ता उधर का, 1 हफ्ता इधर का। इकोनॉमी से कैसे काम करना वो मम्मा ने सिखाया। मम्मा बाबा का भोग बना के फिर मुरली सुनाने करने जाती थी। तो ऐसे करके जो है वो मम्मा से सीखा। मम्मा कहे नहीं, बोली दादी कहे मैं बनाऊंगी, मम्मा कहे नहीं, कल के बाद बाबा आया है, मेरा रिश्तेदार सारे संबंध हैं, उसका भोग तो मैं अपने हाथ से बनाऊंगी। तो मातेश्वरी भोग बनाती थी, और बाबा को बच्चों को सिखाने के लिए इतना रिगार्ड होता था
कि बाबा जब संदली से उठते थे तो पीठ नहीं देते थे, बाबा उल्टा चलते थे, बैक। कहते थे मेरे होवनहार देवताएं, और मैं देवताओं को पीठ कैसे दे सकता हूँ। इस तरह से काफी, फिर मम्मा ने, इस बहुत शार्ट में सुना देती हूँ, मम्मा ने मुझे 4 पॉइंट सुनाई। कहा देखो लाइफ में कभी झूठ नहीं बोलना, और ट्रांसपेरेंट रहना, बिल्कुल लिफाफा, जिसको पोस्ट कार्ड कहते हैं ना, खुली किताब, लिफाफा यानी कवर कभी नहीं बनना। उसमें तो सस्पेंस रहता, पता नहीं अंदर क्या होगा। तो एक तो ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल खुली किताब, खुला पोस्ट कार्ड जीवन बनाना, जो सोचना, जो देखना, जो बोलना वही करना। तीसरी बात है, मम्मा ने कहा कभी भी आलस अलबेला पर नहीं होना चाहिए, और मम्मा ने कहा कि हर समय इतना चुस्त रहना है, सेवा में रहना है, कभी ना नहीं बोलना है, कुछ भी हो जाए कभी ना नहीं बोलना है। हाँ जी, हाँ जी के बजाय लाइफ में ना जी शब्द ना निकले। फिर मम्मा ही बोलती है ऐसा नहीं है कि तुमको कोई सारा काम आता होगा, लेकिन कोई काम बताए तो सीधा नहीं बोलना हमने तो किया नहीं, हमको तो आता नहीं। उसका जवाब ये होता है कि हमको इसकी विधि बता दो, तरीका बताओ, मैं करके दिखाऊं। कभी ना नहीं बोलना। ठीक है, वो तो मम्मा की बात मैंने समझ ली। लेकिन फिर वो भी दिन आया जब मम्मा ने मुझे कहा अब तुम्हें कानपुर जाना है, सेवा में जाना है। मम्मा ने समझाया कि देखो जा तो रही हो, एक बात का ध्यान रखना, अब तुम्हारे पेपर आएंगे, यहाँ तो माँ बाप के घर में लाड से पल गई तुम, अब सेंटरों में पेपर भी आना शुरू होंगे, और पहला पेपर क्या आएगा कि जो बड़ी बहन है वो अच्छे स्टूडेंट को अटेंड करेंगी, और तुम्हारे को बोलेंगी ये बूढ़ी माता आई है, अनपढ़ी आई है, गरीब आया है, बुजुर्ग आए, इनको जाके कोर्स कराओ। टाइम पे टाइम कोई माता आएगी, कहेंगी जाओ इनको मुरली सुनाओ। अब वहां तुम्हारे मन में आ सकता है कि अच्छे अच्छे को तो खुद समझाते हैं, और ये सीधे साधे को हमको ऐसा देते, बताओ। तो नहीं, उनको जब तुम मुरली सुनाना, कोर्स कराना, तो वो बूढ़ा नहीं देखना, गरीब नहीं देखना, अनपढ़ा नहीं देखना, उनकी भ्रकुटी में आत्मा को देखना। तो तुम्हारे मन में कभी संकल्प नहीं आएंगे, कभी अवस्था नहीं खराब होगी, और आत्मा रोक देख करके कि बाबा के घर में वर्षा लेने आया, ऐसे ज्ञान सुनाना। तो मम्मा ने कहा अच्छा तुम जो मुरली सुनती हो किस स्थिति से सुनती हो। क्योंकि छोटे थे, आगे बैठते थे, सभी लोग पट पे ही बैठते थे, उसमें दादियां भी पट पे बैठती थी। मम्मा ने कहा जब बाबा मुरली सुनाते हैं, चलाते हैं, तो आई कांटेक्ट बराबर रखना, सेकंड के लिए भी नीचे ऊपर नहीं करना। जैसे ड्रिल टीचर जब ड्रिल कराता है तो करने वाले विद्यार्थी जो होते हैं उसी को देख के फिर एक्शन करते हैं, ऐसे नहीं होगा। और नहीं तो क्या होगा कि जो बाबा के मुख से निकला तुम्हारे तक पहुंचे तो बीच में माया खा लेगी, तुम अलबेली रहेंगी, और माया तंदुरुस्त होके तुम्हारे पर वार करेगी। तो मम्मा ने मुरली कैसे एकाग्र होके आई कांटेक्ट कर करके सब तरफ से बुद्धि हटा के और फिर करना। तो मम्मा ने मुरली सुनाना कैसे धारण करना वो सिखा दिया। पर जब मैं कानपुर आई तो मेरी एक परीक्षा की घड़ी आई, जो मैंने वायदा किया था कि हाँ मम्मा मैं कभी जीवन में झूठ नहीं बोलूंगी, कुछ भी हो जाए। तो एक जगह मुझे झूठ बोलना पड़ा। वो बात क्या थी कि हमारी जो आदरणीय रतन मोनी दादी जी हैं, उनकी माँ देवी मदर थी। तो देवी माँ कलकत्ता से जा रही थी माउंट आबू, बीच में कानपुर स्टेशन आता है, भोजन मंगाया था, और वो ट्रेन सुबह 4 बजे प्लेटफॉर्म पे आ जाती, दिल्ली जाने वाली। फिर दिल्ली से जाके उधर हमको रास्ता मिलता। तो मैं 4 बजे भोजन लेके पहुंच गई। 2 बजे रात को उठी, सर्दी का दिन, कोयले तोड़े, पत्थर के कोयलों से सिगड़ी जलाई। जिन्होंने जलाया होगा उनको मालूम होगा कैसे पत्थर के कोयले से जलते थे। और जला के पूरा भोजन बना करके, टिफिन तैयार करके, और बहुत दूर तक पैदल जाके फिर साइकिल रिक्शा मिलती थी। मैं 4 बजे पहुंच गई। जैसे गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आई, मैंने टिफिन पकड़ाया तो बोली कि विद्या इस भोजन का भोग लगा के लाई हो। एकदम मेरे दिमाग में क्लिक कर गया कि अगर मैं कहूंगी नहीं तो ये तो अभी टिफिन वापस कर देंगी, खाएंगी नहीं।
वो बड़ी पक्की थी नियम की। अभी मैंने हाँ बोल दिया और एकदम इतना बोला कि हाजिर जवाब हाँ, बड़े निश्चय से। और जबकि भोग लगाया नहीं था, जरा भी कहीं हिचक नहीं की। बोली कि तुम सच में भोग लगा के लाई? मैंने कहा जी मैं सच में भोग लगा के लाई, पक्का मैं ये भोग इसको खा सकती हूँ, भोजन को बता दो नहीं तो मैं नहीं खाएंगी। मैंने कहा नहीं नहीं आप खाइए, मैं पक्का बाबा को भोग लगा के आई। अभी इतना तो झूठ बोल के आए, लेकिन उस दिन से आज दिन तक भी मैंने जब भी कोई टोली बनी, कोई कुछ भी हुआ, कोई फल आया, भोजन बना, पार्टियों को देना हो, भिजवाना हो, कुछ भी करना हो, इतनी इमरजेंसी हो, ट्रेन छूट रही, बाबा को 3 मिनट बिना भोग लगाए। ये मेरी अवस्था झूठ बोल के पक्की हो गई। तो इस तरह से हमने किया। बस एक बात और सुनाती हूँ। कहते दुआओं का खाता जमा करना। मम्मा जो थी वो बॉम्बे थी और बाबा के पास राइट हैंड दीदी आ जाती थी मम्मा का जगह पूरा करने के लिए। पार्टियां आती जाती थी। मैंने एक दिन कहा दीदी ऐसा है कि मैं आपको सिर में तेल लगा दूं? कहती तू नडरी क्या लगाएगी छोटी? मैंने कहा नहीं दीदी आप लगा के देखो। मैं लगाऊंगी। कैसे लगाएंगी? मैंने कहा दीदी मुझे तो चंपी मालिश आती है। कहाँ सीखा? मैंने कहा सीखा नहीं, मैं तो लखनऊ में थी, छोटे छोटे हम लोग होते थे, पार्कों में शाम को निकाल दिया जाओ खेल के आओ, तो वहां वो घूमता था, आवाज देता था चंपी मालिश में सीख गई देखकर। कहा अच्छा तुम लगाओ। मैंने कहा लगा के तो देखो। दीदी को सिर में तेल लगाया, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। 3 मास में रोज दोपहर में लगा के सुला देती। 3 मास जब बीत गया तो दीदी कहती है विद्या जितनी पार्टियां आती हैं, जितने घर वाले हैं, क्योंकि जो घर वाले बच्चे थे बाबा उनको कहते थे ये तो पत्थर माल है ना, जो अच्छे थे वो सेवा में चले गए और ये तो ऐसे ही हैं, तो ये तो सेवा में गए नहीं है तो मत्था ही खपाएंगे। तो दीदी कहे मैं सबका माथा ठीक करती हूँ और मेरा सिर दर्द तू ठीक करती है। अब ये बता तेरे सिर में दर्द होगा कौन ठीक करेगा? मेरे पास कोई जवाब नहीं। आपसे भी पूछा जाए आप क्या बोलेंगे? फिर दीदी 1 सेकंड में कहती है विद्या तेरे को कभी भी लाइफ में सिर में दर्द नहीं होगा। ये दीदी ने जैसे दुआ दिल से दी, मेरी सेवा का रिटर्न दुआ। और आज 60 बरस हो गया मुझे, आज तक मुझे सिर दर्द का ज्ञान नहीं है। मेरे सिर में धूप लगे, चाहे ओले गिरे, बारिश हो, ठंडी हो, मैंने कभी अपने सिर में एक रुमाल नहीं बांधा है। मेरा 2 बार भयंकर एक्सीडेंट हुआ, बहुत 6-6 मास बेड पर रही, पर एक्सीडेंट में मेरे सिर में चोट नहीं आई। तो मेरे को पक्का हो गया कि दुआओं का खाता साथ चलता है। और दीदी ने जो पर्टिकुलर दुआ दिया सिर में दर्द नहीं होगा, वो आज तक भी नहीं हुआ है। बाकी बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारे मम्मा के साथ के, सब बड़ी दादियों की पालना ली है, तो लास्ट दादी जानकी की बहुत सारी पालना ली, चंद्रमणि दादी की पालना, गंगे दादी के साथ तो हम 45 साल रहे, बहुत लंबी भागवत है, बहुत समय लिया, आप सबने सुना। बस यही आज पूरा करते हैं, कभी बड़ौदा आएंगे सुनाएंगे। नहीं दीदी सिर्फ आज पूरा करते हैं, कल कंटिन्यू करना है आपको। कल सुनाना है। हाँ पार्ट 2 करना है। दीदी आप 2 दिन और कंटिन्यू करें, आज तो किया, अभी अगले 2 दिन तब जाके पूरा होगा आपका। अच्छा ठीक सब है। दादियों का अनुभव सुनाएंगे, बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि आप इतनी सारी दादियों को मिले होने तो बहुत अच्छा सबको मिलेगा। अभी भी कितना एक रस होके सब सुन रहे थे, जी एक पलक भी बाहर नहीं गए। तो ये इतना सुंदर रीति से, और जो चाहते थे सब वो आपने सुनाया कि कैसे जीवन में परिवर्तन आना है और कैसे बाबा ने आपको कितना अच्छी तरह बहलाया। हाँ दीदी पूछो आपकी शारीरिक एज क्या है? अभी 78 है। ओ 78 में भी आप बहुत यूथ है हाँ, डॉक्टर साहब, 78 के यूथ है ये तो। हाँ यही कहता हूँ कि कितना नॉन स्टॉप सुनाया, खुशी खुशी से सुनाया। हाँ तो बहुत खुशी हो रही है।
ये जी हमारे जी। युगल है चंपा बहन, वो भी बोल हाँ, रही है। अरे मैं चंपा बहन का नाम कितने दिनों से सुनती थी डॉक्टर साहब, मैं अच्छा, तो आज दर्शन करके खुश हो गई हूँ। हम भी आपका बहुत आपको देखा कल। मिनेश भाई ने बोला ना विद्या बहन, तो मैं जी बोला कौन से होंगे, लेकिन आज देखा तो हम आपको पहचानते हैं। जमुना प्रसाद भाई को तो खास पहचानते। हाँ, वो और मेरा शिव छोटा भाई। कुमार, वो हाँ, बड़ौदा में भी आए थे हमारे पास। और जी जी शिव कुमार भाई है ना, अभी 2 साल हुआ 3 साल हुआ, जी। वो आके मेरे सामने खड़ा हो गया, तो वो मैंने उसको पहचान लिया कि शिव जी कुमार भाई, क्योंकि हम पहले बाबा को अव्यक्त 68 में ज्ञान में आए, फिर जी बाबा को तो शिव कुमार भाई को तो देखा था, तो पहचान मधुबन में लिया थे तो ना, खुश हो मधुबन में गया। रहते थे। अभी बोले मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो पहचान लिया उनको। इसी तरह हमारा सारा परिवार लग गया। माँ मेरी धनबाद सिंदरी रहने लगी, फिर बनारस में आके रही। मना सारा परिवार एक साथ समर्पित हो हाँ, हाँ, आपको देखा तो बहुत बार है, लेकिन गए। इतनी पहचान नहीं हुई थी, आज बहुत अच्छी आज, तरह। आज आज नजदीक से हो गई। और अभी 2-3 हाँ, दिन सुनाते रहो तो सुनते जी, रहेंगे, भागवत कथा मजा आता है बहुत सुनने में। जरूर 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 सुनाएंगे जरूर। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत हो हमें रही अपने है। हमारी अपनी सत्युगी की साथी बड़ी बहन अभी संगम में मिल गए, ऐसी खुशी हो रही है। और नई बहुत दुनिया, अच्छा। नया परिवार संगम का कल्प कल्प मिलता है। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद धन्यवाद। आपको आपने भी बहन को बस याद आप बड़ा किया। हाथ करके, खड़ा हाथ दिनेश करके। हाँ, दिनेश भाई वेलकम। बोलो। ये हाँ हमारे मैंने मिनेश भाई है ना, मिनेश भाई, जी जी। वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। एक एक को बुला के अनुभव सुनाते हैं। सारे जगत में बात फैल गई है कि, सबकी दुआओं क्योंकि इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, हाँ, तो फॉरेन से भी आ रहे हैं, वहां भी आ रहे हैं, यहाँ भी सब आ रहे हैं, देश फिर विदेश के। यूट्यूब पे लगते हैं ना, तो बहुत लोग इनको सुनते हैं। बहुत लोग सुनते हैं। हाँ, और ये अनुभव सुनने से सबको बड़ी खुशी होती है, तो फोन करके कहते हैं कि ये प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है। और अभी देख भी रहे हैं कि अनुभव सुनाने से बाबा से बहुत नजदीक हो जाते हैं, कि क्या बाबा बहुत थे बहुत और क्या अनुभव कराते थे बाबा बच्चों को, भिन्न भिन्न को भिन्न भिन्न रूप से कैसे पकड़ा है। जी। तो हमारे मिनेश भाई है ना, ये दिनेश बहुत भाई को अच्छी भी तरह। बहुत ओम शांति। मिनेश भाई, आप अपना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हाँ, दीदी। बस आप बड़ों की दुआएं हैं और बड़े आगे करते हैं तो काम हो जाता है सारा, बाबा की मदद से। बाकी आज आपके अनुभव से सीखने को भी बहुत मिला सभी भाई बहनों को, कि किस तरह से हाँ जी के पाठ से आगे बढ़ा जाता है, कैसे एक बल एक भरोसे से ही विजय श्री विजय कलश प्राप्त होता है। बहुत कुछ सीखने वाली बातें, गुह्य गोपनीय बातें आपने सुनाई, और कल और परसों भी आप इसी तरह से गुह्य गोपनीय बातें हम जरूर सबके सामने रखेंगे। यही हम सबकी उम्मीद और आशा है, और जो पूर्ण आप करने ही वाले हैं। इसलिए जरूर आपका जरूर। बहुत बहुत दिलो जान से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी तो कोई ओम कोई शांति। कोई भाइयों को कुछ उमंग आता है, कुछ बोलना है तो एक आध बोल सकते हैं। चलिए। हाँ, हाथ खड़ा करो तो। मिनेश कानपुर के भाई, भी है ना, मिनेश भाई, कानपुर के भी है ना, कानपुर के भी हाँ है विद्यापीठ। बोला। कानपुर कौन है वाले है ना, कानपुर? कुसुम माता को जरा करना, एक मिनट, एक मिनट। हाँ कुसुम, कान कानपुर वाले हर रोज दीदी सुबह शाम क्लास में यहाँ जुड़ते हैं आप कानपुर वाले। ये बड़ौदा वाले हाँ, हो गए अब तो। अब तो बड़ौदा वाले हो गए। ये कानपुर में कानपुर। कहाँ रहते थे? दीदी ओम शांति। ओम शांति। बड़ी खुशी हुई कानपुर वालों से मिलके। दीदी हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे, बहुत अच्छा अनुभव हम लोगों को लग रहा था। और दीदी आप पूछे आप कौन से सेंटर पर जाते हो थे? दीदी सबसे पहले मैं आपके वही सिविल लाइन वाले सेंटर में ही गई थी काम। जब हम दिल्ली से आए तो जी हमें जी। कोई सेंटर नहीं मालूम था, तो मैं सबसे पहले आपके साथ गई थी चलो ये भी अच्छा है, आज मुलाकात हो रही है। हाँ दीदी, और ये रंजना सबसे बहन ना है, भाई, ये तो रंजना बढ़िया। बहन है, ये भी कानपुर से। आप कहाँ जाते थे? हाँ दीदी, हम तो गोविंद नगर के ही सेंटर पे हैं दीदी। गोविंद नगर से है, बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशी हुई दीदी गोविंद आप। नगर की ये कहानी कल सुनाऊंगी, हाँ हाँ परसों दीदी। रखूंगी, कैसे गोविंद नगर आश्रम बना। जी जी।
ये हमारे यहाँ सक्सेना भाई है, संतोष भाई, वो कानपुर के हैं। जी जी उनके भी रिलेटिव बहुत आते हैं। सक्सेना भाई, ओम शांति करो, हाथ हिला के। हाँ, और शांति। आपने कहा ना अपूर्व अभी कहाँ है, उसको बोलो आए मेरे पास। तो नहीं है। अभी तो रास्ता खुला कर दिया है, आने जाने की छूट दी है। ऐसे फ्यूचर पे कोई है, अकेले कोई भी आ जा मिल सकता है। अच्छा दीदी, नीलू बहन कब आएगी? नीलू बहन देखो लॉकडाउन छूटे जब सब हो आएगी तो मिलाऊंगी आपसे। अच्छा ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी आने का मतलब है कि फिर आकर के क्वारंटाइन बैठे क्या फायदा। हाँ हाँ, ये भी है। हाँ, ठीक तो है इससे वहाँ ही बना रहे। जी जी, ओके। और ओम कोई शांति। नहीं तुम जैसा, और कोई नहीं भाग्यवान। चमक रहा है भाग्य सितारा, चमक रहा है भाग्य सितारा। नील गगन आसमान, तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं भाग्यवान।